महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृत में वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर श्री सदगुरु यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, इसी में मेरा भलाई है, कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में है। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता जो इसमें आए हैं। श्री सदगुरु अच्छा मानव बनिए न, अच्छा मनुष्य बनिए। अच्छा मनुष्य क्या करते हैं? यही शुभ काम करते, जो शुभ काम करने के लिए हम बैठे हुए। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। जो भाग्यशाली होगा ना, गुरु के दुलारे होंगे, गुरु के प्यारे होंगे। भूलवश अगर पक्षी के सर में चले जाएंगे तो वहां भी करेंगे। श्री सदगुरु गाय के शरीर में जाएंगे वो भी करेंगे, बैल के शरीर में जाएंगे वो भी करेंगे। जैसे कालभूषण देखिए न, गरुड़ जी पक्षी थे, भगवान शिव हंस बन करके जाते थे, पक्षी बन करके जाते थे। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति मिलेगी। बटोरने में लगे रहते नहीं रहते हैं। सत्संग कथी करबो, मखाना के खेती तक पूरे जे छे खर जमिए जेते। श्री सदगुरु कोई मखाना भी चाहिए, समय निकाल करके उधर भी कीजिए इधर भी कीजिए। अभी सुन रहे थे, जौ पर लोक यहाँ सुख चाहो और सुनिमम वचन हृदय दृढ़ कहो। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो। कौन कहते? भगवान श्री राम कहते हैं, मेरे वचनों को सुनो, उसे हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग भाई, भागति मोर पुराण श्रुति गाई। यह रास्ता सुलभ है, सुखद है। सुलभ सुखद मार्ग भाई, भागति मोर पुराण श्रुति गाई। भागति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। श्री सदगुरु भक्ति सेवा, किनका सेवा, कहां से सेवा करें? हम लोग आज जिस सत्संग में बैठे हुए हैं, यह भक्ति है, यह सेवा है। क्या सेवा है? दादाजी गए थे, पिताजी गए थे। श्री सदगुरु अक्षर लंबिक अक्षर है न, जिसका नाम से नहीं होता।
सत्संग कराएंगे तो सत्संग कौन कराएंगे? सुपुत्र, सुपौत्र, अच्छा पुत्र, अच्छा बेटा, अच्छा पोता, अच्छी पोती, अच्छे सगे संबंधी सत्संग कराएंगे। अब जब लोग सत्संग कर रहे हैं, रामानंद बाबू के पूर्वज गच्छे थे, पूर्वज करते थे, उनको भी पता नहीं क्यों कर रहे थे। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। टाटा बिरला हिसाब करेंगे आज कितना, बताओ कितना हुआ, नहीं करेंगे? सत्संग सब करेंगे, करेंगे। पूज्य गुरुदेव की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार ही रहिए। मकई हमारे से छिट्टी है तो मकई अमीर रब्बे की रुपये वाला रखता है। श्री सदगुरु मखाना का कोई फसल का गैर नहीं होगा, पर आप सत्संग में तो हो जाइए, एक नंबर का नहीं होता है। उसको जो सत्संग में लग जाएंगे सब काम उनका एक नंबर होगा, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट है। श्री सदगुरु खेती में एक नंबर का होगा, सब काम एक नंबर का होगा। और सत्संग को छोड़े उधर उलझ गए, उलझते नहीं है। सिकंदर तो तमाम बहुत देश को जीत लिए थे, बहुत देश को जीत लिए थे। उनका कुदृष्टि आया भारत पर, मां से कहते मैं भारत जा रहा हूं, गुरु से कहते गुरुदेव मैं भारत जा रहा हूं, उन पर चढ़ाई हम करेंगे। मां क्या कहती? मां भक्तिमती मां थी। मां ने कहा बेटा, भारत में गंगा नदी जो है सबसे पवित्र नदी। गंगा कौन है? श्री सदगुरु गंगा कहां? ये गंगा ऋषिकेश में, हरिद्वार में न, काशी प्रयाग में, एक गंगा बगले में। श्री सदगुरु उस गंगा को प्रसन्न करने के लिए वहां जाना पड़ेगा। नहीं गोता लगाएंगे गंगा प्रसन्न, एक गंगा सबके घर में है। पिता के रूप में वही गंगा, मां के रूप में वही गंगा, पत्नी के रूप में वही गंगा, पुत्र के रूप में वही गंगा, पति के रूप में वही गंगा। उसी गंगा का निवास स्थान है। अगर आपके अंदर में श्रद्धा है, भक्ति है मां के प्रति, सुने तो भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई। प्राणी भक्ति कर लीजिए, कर ले भैया बनिज व्यापारी, अब फेरो में मिल तो यह न सुतारी। भगवान शिव, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं सत्संग योग उलट करके पढ़िए। प्रथम भाग में योग शिखोपनिषद पढ़िए, छठा अध्याय। भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, 1000, एक अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है, किसी भी देश को नहीं है। श्रीमद्भागवत महापुराण उलट करके पढ़िए। राजा सगर को 60,000 पुत्र था, सुपुत्र नहीं था। श्री सदगुरु सुपुत्र नहीं था। अगर सुपुत्र आता है तो संतों का सम्मान करते हैं। सुपुत्र क्या करते हैं? संतों का सम्मान करते हैं, पिता के यश को बढ़ाते हैं।
अभी जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, बेटा हो, सुपुत्र हो, सुपौत्र हो, पुत्र वधु हो, वधु हो, जो भी हो, अपने पिता के पूर्वज के कृत्य को, यश को फैला रहे, नहीं फैला रहे श्री सदगुरु, यश को फैला रहे हैं। और कुपुत्र क्या करते इनको, कुपुत्र इनको मेटते हैं क्या करके, हमें सत्संग नहीं करे छिए, हमरा सत्संग नहीं धारे छे। कौन चीज धारे छे? मछली, मछली धारे छे ने, अंडा धारे छे ने, शराब धारे छे, शराब तिलहर मछली खाए कर, आ कोटि गाय करे दान, आ काशी करवट ले मरे तो नरक निदान। काशी में करवट बदल बदल करके प्राण त्याग देंगे, नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए सुपुत्र बनिए, सुपुत्र, कुपुत्र मत बनिए। एक जगह सत्संग करने जा रहे थे, सत्संग करने के लिए तो मोटरसाइकिल से हमको लेके जा रहे थे, तो कहते बाबा हे देखे छे हे पिलर, कहलिए हाँ। कल के 3टा युवक सवार रहे के मोटरसाइकिल पर, तीनों टकरा गए, तीनों ओतै समाप्त। बड़ा आह भेले कि नहीं छे, दुखद घटना छेबे न करले कि सबके अंदर में दो परमात्मा चलने के बिना लाचार है, चल नहीं रहे। उन माँ को कितना बड़ा कष्ट होगा, उस पिता को न होगा। तब कहे बहुत सारा पिए रहे, क्या सब चलता है श्री सदगुरु, बहुत सारा कौन कौन चीज चल रहे। स्माई की कहे उनका जब शरीर छूटा, पिताजी क्या किए, चितावत लकड़ी पर देते, मांस का चचरी पर दिए ना, 22,000 का दिए। वो स्माई क्या कहते हैं, वो दिए कि बेटा हमारा पिए रहे होते दुख नहीं हुए, वो पीते ना, वो तो पीते कि 22,000 के, मतलब पुत्र मोह देखिए, भूल देखिए, भूल 22,000 का दे दिए। कल सत्संग आर करल के नहीं सत्संग का, तो ये इधर के 22,000 वहाँ पीते बस। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते अभी सुनते थे, जाओ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हे ब्रह्मा, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, 1000 अश्वमेध, जबकि एक अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य नहीं है। कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, मणि गंगा सागर में स्नान करके मणि करने का को प्रणाम कर ले, इसका जो फल है, जो अभी हम लोग स्तुति के बाद ध्यान किए ना, भगवान शिव कहते जो अपने मन को दोनों मतलब नसागर में ठहराता, दोनों भोहों के बीच में टिकाता है। दूध और मिलने, दूध को पानी मिला कितना देर लगेगा, पानी में नमक डालिए घुलने में कितना देर लगेगा, गाय के सींग पर सरसों का दाना रखिए, कितना देर लगेगा। इतना देर भी जो थोड़ा देर भी जो अपने मन को एकाग्र करके वहां टिकाता है, भगवान श्री राम कहते और वो एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे मोर। अगर जो टिक गया, इसका जो फल होगा उसका 16वां भाग भी नहीं होगा। इसलिए कहता अभ्यास कीजिए, एक न एक दिन काम बनेगा। काम क्या? मोक्ष। मोक्ष मोक्ष का मतलब होगा दुख का अंत होगा, दुख का
गुरु ने कहा सिकंदर तुम जा रहे भारत जा रहे, वहां संतों का संदेश लाना, संतों का संदेश लाना। मां ने कहा गंगा का जल लाना। सबके घर में गंगा है, सब मां क्या गंगे है, और सबके शरीर में भी गंगा है न है, सबके शरीर में चंद्रमा है। गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही, फुटल मुसवा के भाग गुरु गम नाही ले। हमें भजन भेद नहीं ले, हमरा नहीं धारे छे। एक जगह गए सत्संग करने, हाँ दीक्षा ले ली, कल के नहीं हमार सौस करने के अपना का भजन भेद नहीं धारे छे, नहीं लिया दीक्षा। कुछ पुतो हाथ पकड़ने से बात कर श्री सदगुरु कल के हमार मम्मी सौस कल के नहीं करेगा, सब नहीं करेगा। सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के आए। गुरु का बात याद रहा, पता लगाए कोई ऋषि रहते, कहा यही रहते दंडा ऋषि, पंजाब के रावी तट पर दंडा ऋषि। सिपाही को भेजते, बुला करके लाओ, और सिपाही आकर के कहते आपको विश्व विजेता सिकंदर बुला रहे हैं। दंडायन से कहते कौन सिकंदर, जिसने इस विश्व को बनाया वो सिकंदर का बादशाह है, और उस बटोरने वाले को लूटने वाले को हम बादशाह नहीं मानते। उस भिखारी के पास हम नहीं जा सकते, जाओ कह देना मैं नहीं आऊंगा। इतना सुनते सिकंदर आग बबूला हो गए, मेरे आज्ञा का भंग करने वाला इस धरती पर सर उठा करके जी नहीं सकता। अब तलवार लेकर के कूद पड़े, दौड़ते हैं। जैसे वहां पहुंचते हैं, संत थे, पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीरथ, राजो संतों में आभा होती आभा। जैसे आमने सामने देखते हैं, सिकंदर के मुख से निकलता जो गए थे हत्या करने के लिए, हाथ कांपने लगा, तलवार नीचे गिरता है और कहते बाबा हमें शांति नहीं मिल रही, हमें शांति नहीं मिल रही है। दंडा ऋषि ने कहा जिस रास्ते पर चलने से तुमको शांति मिलती, वह रास्ता तुम बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया। अब उस रास्ते पर तुम जा भी नहीं सकते। क्यों? कि तुम्हारे पास अब वक्त नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। ऐ सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अब तुम अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सको। माँ जैसे माँ सब सिकंदर सुनते हैं, माँ का दर्शन नहीं कर सकूंगा। उसी से रोने लगे। क्यों रोने लगे? सिकंदर को महान क्यों कहा गया? सिकंदर मातृभक्त थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे, मातृभक्त थे। एक बार खजांची ने कहा था आपकी माँ बहुत लालची है, आपकी माँ को क्या चाहिए? आपके माँ को धन चाहिए, धन। सिकंदर ने डांटते हुए कहा था बस मेरे माँ के बारे में ऐसा मत कहो। माँ की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव माँ के चरणों में रख दूंगा। माँ की इच्छा होगी ना, विश्व का तमाम वैभव माँ के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में ऐसा मत कहो। दंडायन ऋषि ने कहा विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हो, 120 दिन का मेहमान हो और मां का दर्शन नहीं कर सकोगे। उसी समय सिकंदर वापस मुड़ते हैं। अरे वो चाहते तो अपने जीवन के भागोड़ को संत सदगुरु के हवाले कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग।
और दाग पके मुक्का को भयो पाक की रोग रज्जब दाना खुचखुचा हंडी सीझे नाय असुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे ना। सिकंदर के जीवन में भक्ति था ही नहीं, गुरु था ही नहीं। अगर गुरु कर लेते, गुरु के सानिध्य में बैठ कर अगर वो सत्संग करते, ध्यान करते, उसका जीवन मंगलमय हो जाता। लेकिन नहीं, वापस लौटे। जहां रहना नहीं वहां लोग सारी व्यवस्था करते हैं। पूज्य गुरुदेव की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। अगर सिकंदर पता लगा लेते तो सिकंदर का जीवन मंगलमय हो जाता। लेकिन पता नहीं लगाए, वापस जहां रहना नहीं है, यूनान में सब दिन रहेंगे, रहे यूनान में, शरीर सब दिन रहा, सामने मौत ही मौत दिखलाई, पर मौत ही मौत। सिकंदर के सामने मौत ही मौत नाच रही है। बीमार पड़े, रोगग्रस्त हो गए, डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं, रोग दूर होना चाहे, रोग बढ़ ही रहा था। सिकंदर डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मुझे किसी तरह बचा लीजिए जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। गिड़गिड़ाते हैं। डॉक्टर ने कहा, है विजेता, अब आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने की ताकत किसी को नहीं है। सिकंदर कहता, आधा राज दे दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, मुझे बचा लो। डॉक्टर ने कहा, है विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है, किसी को ताकत नहीं है। संत कबीर ने कहा, कहता हूं कहीं जात हूं, कहीं बजाए ढोल, और श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, और तीन लोग न पट तरे काहे धूर मिलाए। सिकंदर समझ गए हमारी मृत्यु होगी। सिकंदर समझ गए, अब प्रलोभन देने से काम नहीं होगा। उस समय मंत्री जी का मंत्र दिए, इस शरीर से जब आत्मा निकलेगी ना, इस शरीर को सारे शरीर को कपड़ों से ढक देना, और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्वविजेता सिकंदर थे खाली हाथ चले गए। वो दिन आया, प्राण पखेरु उड़ गया, शरीर को यूनान ले जाया गया, अंतःपुर में रखा हुआ। अंतःपुर की रानियां सब रो रही, आंसू धारा भरा, दीवार में जो सट करके रो रही है, दीवार में चिन्ह बना हुआ, आंसू का चिन्ह, बिलख बिलख करके रो रही है। एक व्यक्ति कहते हैं, महासम्राट, आप जब बोलते थे हम लोग सन्नाटा में रह करके सुना करते थे। आप बोलते थे, हम लोग सन्नाटा में रह करके सुना करते थे, चुप रहा करते थे। आज आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं कि मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही है। दूसरा व्यक्ति कहते हैं, महासम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप अनाथ के नाई पड़े हुए हैं। आपका दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ। तीसरा व्यक्ति कहते हैं, महासम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया। श्री सद्गुरु, आज आपके शरीर को दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए। कितना चाहिए जमीन? 2.25 गज, उससे अधिक नहीं।
2.25 गज जमीन चाहिए दफनाने के लिए। दुनिया का तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात आपने इकट्ठा कर लिया। कई देश को आपने जीत लिया, आपका मन नहीं माना, नहीं हटा, नहीं भरा। 2.25 गज जमीन आपका मन कैसे हटेगा, कैसे मानेगा, कैसे भरेगा मन? कहते मानने वाला मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कही समझाओ, जग में जीवन थोड़ा रे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं बार बार नर दे नहीं है वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कब वीर रे, कबीर सोई धन संचय जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पा, फिर मौका मिलने वाला नहीं है, कर ले भैया बनिज व्यापारी, अब फेरो न मिल तो यह न सुतर। मखाना के सब बैंके में रह जाते श्री सतगुरु, मकई के सब गोदामे में रहते न अजते कौन सी क्या बीघा देते, लबका जमीन जीते, पुरनका जमीन जीते साथ में। धनानी भूमो पशुए गोष्ठी, नारे गिरे द्वारे सकाश मसाने, देहस्थितायान परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति जीव एक। आप अपने जीवन में जो सुख काम के वही जाएगा, और कुछ जाने वाला नहीं है। आज सिकंदर का दोनों हाथ खाली प्राणात के लाए। आज सिकंदर के शरीर को कहां रखा जाएगा? कब्र में दफनाया जाएगा। चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर है, क्योंकि बटोरा सोना चांदी चारों तरफ ढेर रखा हुआ है। कब्र में दफनाया जाएगा। परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख देंगे, लेकिन शरीर क्या होगा? सरेगा कि रस कदम बनेगा? क्या बनेगा? ये कच्चा पक्का बनेगा कि बनते छालीदार दही, दुर्गंध होगी दुर्गंध। वो पर घमंड श्री सदगुरु पिटारा छे, कथी पिटारा छे? जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताही तो विचारिया में कौन बात भली है, मेद मजा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटार से में ठोर ठोर मली है। मली मतलब मैल दुर्गंधे छे श्री सदगुरु। ठोर ठोर मली है, हारण सो भरियो मुख, हारण सो नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहत याही जनी, देख भूलो मत कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। काजू किशमिश रस कदम खाइए, आज खाइए कल पता चलेगा क्या बन गया। रखेंगे कोई घर में जो करके सुंदर आंख किच्ची, नाक में घी की छाली। श्री सदगुरु आप लोग सब जानते क्या है। बाबा फरीद आ रहे थे, श्री सदगुरु बाबा फरीद अपने शिष्य के साथ आ रहे थे। एक बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी, अपने दासी को कोरा से पीट रही थी, पिटाई कर रही थी कोरा से। दासी चीख रही थी, मालकिनी अब इस तरह की गलती नहीं करोगे। दया रहते तब न श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहते, तन क्या मांझता रे एक दिन मिट्टी में, तन क्या मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी घमंड क्या धन नाम का। आंख मूंदो कुछ लो तेरा,
तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है हार मांसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा। चल गया बिन दाम का, कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ों संख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम भी सब झोर दुनिया झोर तुम बिन नाम का, धोबी के घर होंगे गधा मल डोबो सु शाम का, अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान, किस पर घमंड, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज नारे, अतिश को तुम अपने कर मानो यही भूल बर भारी, रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम के सो तू ले विचारे, बिना विचार कछो सार मिले न छार सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होसे यारे। इसमें संशय मत मन राखो यह सत भजले भारे, कहे मस्त नित्यानंद स्वामी कहे तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी। गिरधारी परमात्मा कौन? सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए। ये तो खोल है, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र, आत्मा को ढकने के लिए शरीर रूपी खोल है। खोल गिरधारी तो भीतर बैठे हुए हैं। वही गिरधारी को कहते हैं, गिरधारी को प्राप्त करने के लिए और वो एक गुपुत मत सब है कह कर जो रवि सुन गए थे। देखते हैं बाबा फरीद देख रहे हैं, वह दासी चीख रहे चिल्ला रहे हैं। बाबा फरीद कहते हैं चारों तरफ आप लोग घेरे, क्या है वो? हम सब चारों तरफ से घेरे हुए थे। कहते हैं बाबा वो जो है वो सुंदरी जो है ना अपने दासी को पीट रहे। कहा क्यों? का सुंदरी सुरमा पहनती थी, सुरमा 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 पहनती थी, लेकिन दासी जो सुरमा को पीसी ने मोटा कुछ मोटा हो गया। मोटा होने पर गर रहा था, इसलिए कोरा से पीट रही है, इसलिए कोरा से पीट रही है। चीख रहे चिल्ला रहे, दया नहीं। बाबा फरीद चले गए। कुछ वर्षों के बाद जब घूम करके आए, कब्रिस्तान होकर के जा रहे थे, बहुत खोपड़ी पर आते, खोपड़ी को उड़ देखते हैं। अपने शिष्य से कहते खोपड़ी को पहचानते हो? कहा नहीं गुरुदेव, यह खोपड़ी वही उसी सुंदरी की है। श्री सदगुरु, उसी सुंदरी की खोपड़ी है जिसको मोटा सुरमा देने के बाद आंख में गड़ती थी। आज उसी खोपड़ी में कई बार चिड़िया उसमें घोंसला बना करके अंडा दिया, अंडा फूटा, बच्चा हुआ, कई बार उड़ गया। अब भी देखो बच्चा है, देखो तो बच्चा है। उन्होंने करी चांगुने लगे थे सुंदरी क्या श्री सदगुरु। इसलिए शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जीवन भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। बरुआ उठ के देखा कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बाना, दिन बहुते गेले बीत अब तोरा सुतल बेचित। इसलिए घरे में भक्ति शुरू कीजिए। घर में पति का सम्मान कीजिए, पत्नी का सम्मान कीजिए, बाल बच्चे का सेवा सत्कार कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। माता के मैं के की चाहिए, आप बाप के की चाहिए। श्री सदगुरु आप तो डॉक्टरों कहे छे कि नहीं खाए बढ़िया के यार के कहे छे यो श्री सदगुरु कहलो घी नहीं खाओ, मिठाई नहीं खाओ, यही नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, पूरे मना ही कर दो। माँ के की चाहिए, पिता के की चाहिए,
सूखी रोटी गीली साग और दूध मिलता बड़का भाग। मैं कह यह चाहिए श्रद्धा से आप माँ को पिता को एक गिलास श्रद्धा से पानी दीजिए, उठा करके दीजिए ना। मैं कह पानी पी लो बाबूजी, पानी पी लो। आओ, जैसे पानी उठ करके लेंगे तो क्या बहेगा? आंसू बहेगा। श्री सदगुरु, एक दुख का आंसू होता है, एक सुख का आंसू होता है। वहां बहेगा सुख, दुख सुख का आंसू। जाहो बेटा, अब पुतों के कहते बेटी। श्री सदगुरु, जाहो बेटा, जाहो बेटी। अगर समय पर आप समय पर जलपान भोजन बना करके देते हैं और जैसे वो माँ पिताजी खाएंगे, जाहो बेटा कहियो दुख के मुख नहीं देखा, पर तो कभी ऐसे सुपुत्र को उस माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। उस पुत्र और पुत्र वधू को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए कर लीजिए सेवा, फिर मौका नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु, पहले तो लाख लाख वर्ष तपस्या करते थे ना। भगवान शिव 88,000 वर्ष की समाधि में चले गए, 87,000। श्री सदगुरु, कलयुग में तो हम लोग अगर थोड़ा भी मन को टिका एकाग्र कर लेंगे ना, भैर पेट माय बाप का खिला का वो दूध दही हो नहीं दिया हो मैं लेने बाबू लेने, और तकर बाद हम बैठी वो ध्यान देखो मन कितना लगेगा। श्री सदगुरु, जब मन चढ़ेगा, जब आगे मन का सूरत का ऊर्ध्वगमन होगा तो कहां चले जाएंगे? मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना, दुख का अंत हो जाना। लाख सिर पटकते रहिए, बाहर भ्रमण बाल खिल जैसन। गुरुदेव कहते अभी अंतर धसो हो, बाहर भटकते रहेंगे, काम बनने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक आदमी जीवन में कभी शुभ काम नहीं हुआ था। वो जाते कहां? नरक में जाते। नरक में काजू मिलता कि किशमिश की रस कदम की मिलती है, पीबो नसीब नहीं होगा। श्री सदगुरु, जो माता पिता को समय पर भोजन नहीं देंगे ना, सास ससुर को समय पर भोजन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, ऐसे पापी का जब शरीर छूटेगा ना, मारकंडे पुराण करके उलट करके पढ़िए, गरुड़ पुराण उलट करके पढ़िए, ऐसे पापी का जब शरीर छूटेगा ना, जब जम कूटेंगे ना तो मुख से निकलेगा पानी। जमराज कहेंगे इस पापी को गरम गरम खोल पिलाओ, क्योंकि माता पिता को पानी नहीं पिलाया, किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया। नहीं पीवो दुर्गंध है, काम शुभ किए नहीं तो पीना तो पड़ेगा। ऐसा गुस्सा मारेंगे, मुंह को खोलेंगे देंगे। उसमें भी नुकीला जीव जंतु रहते हैं, पूरे ठोर को गले को छलनी कर देंगे। जो माता पिता को भोजन नहीं देंगे, दुर्गंध युक्त पीप उनको मिलेगा। पीप नहीं पीवो, टेढ़ करेंगे। यहाँ सुंदर सुंदर भोजन बनाकर लपाओ, आप लोग को नहीं करे। श्री सदगुरु, जहां इस तरह करते माता पिता को नहीं देते, बहुत जगह नहीं देते, और मेरे गांव के वो रहे। श्री सदगुरु, आप लोग हाँ करने के। श्री सदगुरु, ऐसे की कुटाई होगी। गीता स्वामी कहते ओ गंगाराम, तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, और तत्काल ही छुट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। कुछ जाने वाला है रे मन मुसाफिर निकलना, हम नहीं निकलबे, हम नहीं देवे। बराबर यहाँ सब बने छेकरा ने गृह प्रवेशो ने कर लिए कर ध्यान।
ऐसा गुस्सा मारेंगे चल देंगे। सदगुरु रे मन में मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, आय की नोटिस जमानत होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जाम लेने जाए। सुनते जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, आगू पीछू जाम लेने जाए। केते केलो दाने पुणे, केते केलो भजनिया हो, केते दिहला साधु संग हो लगाए। तो पकड़ाते हैं जम किनको पकड़ते हैं? सत्संगी को नहीं, श्री सदगुरु माता पिता का सेवा करने वाले को नहीं, सास ससुर का सेवा करने वाले को नहीं, पति का सेवा करने वाले को नहीं, पत्नी का पकड़े। श्री सदगुरु पति का पकड़े। पत्नी मतलब देख लिए खाधा में मरे रे टेम्पो टोटो सामने लाग देन हो। श्री सदगुरु अब पतियों एहने छे, गरे लव की कवे लव की सिंही लव, और दोनों मिलकर दिए, दोनों पत्नी छे, पति पत्नी दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं धर्म पत्नी बनिए, धर्म का पति बनिए, तब काम होगा। नहीं तो हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। केते केलो दाने पुण्य, केते केलो भजनिया हो, केते देहला साधु संग हो लगाए। कहते हैं कंजूस नहीं पकड़ा तो क्या कहते हैं? नाही कलिए दाने पुण्य, नाही कलिए भजनिया हो, नाही दलिए साधु संग हो लगाए। नहीं राम माई बाप दल के गहनमा हो, जाए बेरिया ललके उतार। अपना पर गठरी समारोह बांधो सखिया, वहां नहीं पहचाहे उधार। तो उधार नहीं मिलता। श्री सदगुरु एक आदमी को नरक में जाना था। श्री सदगुरु संजोग से वो क्या किए, जा रहे थे, उनके पास में कुछ भोजन था, अन्न। एक तालाब में मछली था, वो क्या किए, वो भोजन था तालाब में डाल, जैसे मुरही देते ना, मुरही चुरा देते ना, पानी में डाल दिए। अब पानी में डाले तो सब मछली लपा लपल खा रहा, लपा खाए, शरीर उसका गया छोड़। जमदूत आए, पकड़ करके लेके चले गए। जमराज उनसे हिसाब पूछते, तो जीवन में क्या सब किया? उस बेचारे के अंदर में मन में हुआ कि हम तो कोई शुभ काम नहीं, सत्संग नहीं करो, कुछ नहीं करो, सब दिन में तो अशुभ काम के लो। चित्रगुप्त से पूछते हैं, देखिए तो चित्रगुप्त कहते श्रवण देवता को पूछिए ना, हम तो लिखवे किए ना। चित्रगुप्त श्रवण देवता से कहते हैं, श्रवण देवता का तो आप ही बता नहीं, आप तो लिखो किए ना, हम तो सुन रहे हैं। श्री सदगुरु चित्रगुप्त डायरी उलटते हैं तो क्या देखते हैं, उनके जीवन में मछली को भोजन। श्री सदगुरु कहा जाना है इसको नरक में, कहा मछली को भोजन, कहा अन्न दान दिया है, इसलिए इनको स्वर्गलोक भेज दो। श्री सदगुरु स्वर्गलोक भेज दिए, ये दान का फल है। दान इसलिए की लागे छे, कोई श्रद्धा देखते बहुत जगह जाए, श्रद्धा से आपको पानी देंगे, और आप किसी को पानी पिलाए, आपने पानी दान दिया, आपको जीवन में पानी की कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक मकई का दाना देते हैं, 6 महीना में कितना होता है? अगर 2 भुट्टा हो जाए, कितने दाना देते हैं? 500। 6 महीना में 500। एक गिलास जो पानी पिलाए तो 6 महीना में कितना गिलास होगा?
आप किसी को एक टुक्का रोटी दिए, खिलाए, अन्नदान आप किए, उनको जमा कीजिए, कितना वर्धित होगा। आपको अन्न की कभी कमी नहीं होगी। राजा श्वेत श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। राजा श्वेत के जीवन में दान नहीं था, दान नहीं था। राजा श्वेत का जब शरीर छूटा, शुभ काम किए, ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मलोक। वहां जाने के बाद उनको भूख प्यास सता रही, भूख प्यास। ब्रह्मा जी से कहते हैं, भगवान मुझे तो जोरों की भूख प्यास सता रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप दान नहीं किए। श्री सद्गुरु, आप दान नहीं किए हैं, इसलिए भूख प्यास तो सताएगी। महाराज कोई व्यवस्था कीजिए ना। कहाँ यहाँ देखते हैं किसी को खाते हुए देखते हैं किसी को? अरे जो दान पुण्य करते हैं, अन्नदान करते, भूख की सुधा मिट जाती है। श्री सद्गुरु महाराज कोई व्यवस्था? कहाँ आपका तरो ताजा रखा हुआ? कहाँ तरो ताजा लाश रखा सरोवर की, सरोवर में रखा हुआ, डब डब करा रस भरा। श्री सद्गुरु जाइए, उसको खाइए। स्वर्ग ब्रह्मलोक में वहां से विमान पर बैठ करके मृत्यु लोक आए। इतनी भूख की क्षुधा सता रहे थे, अपने लाश को खाने लगे। पांव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरि यज्ञ करायो, मुख दियो प्रभु को गाय, प्रभु के गायो से सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो अगर पाप लगे। अगर पेट नहीं रहती ना, कभी से भेंटे नहीं थी। श्री सद्गुरु कथी ली खेती, वो खेती करते चलते ही रहते, कथे देते कहना मुश्किल। श्री सद्गुरु लेकिन परमात्मा तो ऐसा व्यवस्था किए ना कि जो हमसे बिछड़े हुए आत्मा है, उनका कल्याण कैसे होगा। तो मृत्यु लोक में भेजते हैं, माँ के कोख से पैदा लेते हैं, उनके लिए जमीन है, जायदाद है, एक काम है। सब काम को करते हुए भक्ति कर लीजिए। भरण पोषण के लिए चाहिए कि नाराज नहीं चाहिए, लेकिन इसी में समय निकाल करके आप भक्ति कर लीजिए, जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। अब राजा श्वेत आकर के खाते हैं सड़ा गला मांस। ब्रह्मा जी से कहते, भगवान काफी दुर्गंध हो रही है, कब तक खाना पड़ेगा? कहा कब तक? 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा। महाराज उद्धार कहा, जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन। अब जा रहे, सठा रहे, फिर दूसरे दिन एक बित्ता बढ़ता है, तीसरे दिन सोचे एक बित्ता घट गया, तीसरे दिन एक बित्ता और बढ़ गया। 100 वर्षों तक खाए। जब अगस्त ऋषि का दर्शन हो गया, आशीर्वाद दिए कि जाइए, आज से आपको भूख की क्षुधा नहीं सताएगी, श्वेत के तरह दुख नहीं भोगना पड़े। श्री सद्गुरु नहीं कहते कि जमीन पलट के पलट दे दो से हो गए, बदामे गोदामे दे दो सो हो बात नहीं है। श्री सद्गुरु श्रद्धा से एक टुक्का हो, पहला रोटी गाय को दीजिए कहते हैं, कोई कहते साधु महात्मा को दीजिए, गाय तो उपलब्ध है, गाय को दीजिए, कौवा को दीजिए, कुत्ता को दीजिए, माता पिता को दीजिए, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े श्रद्धा, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। इसलिए शुभ काम रामचरितमानस में सुनि सम जहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहाहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता
कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज जब सत्संग करते थे ना, श्री सदगुरु गुरु नानक जी महाराज जब सत्संग करते थे, उस सत्संग में बहुत भक्त सब आते थे। मुस्लिम भाई सब नहीं आते थे, श्री सदगुरु नहीं आते थे। एक मुस्लिम बहन थी जो बुर्का पहने से ना पहन करके आती थी सत्संग में, और गुरु नानक देव जी महाराज के बगल पीछे हट करके बैठती थी। जब सत्संग सुन करके चली जाती थी तो मुसलमान भाई सब देखती थी किनकी पत्नी है, किनकी बीवी है, इनके पति को शिकायत करना चाहिए। काहे सत्संग आती है, हम लोग में तो उस समय माता लोग करने से सत्संग करे के मस्जिद नहीं घुस सके, घुसे छे बाबा, महिला सबको मुसलमान के नहीं घुसे दे छे, एकदम नहीं घुसे दे छे। कहना न घुसा दे जे की जान गेली लाज सोचे छ हमी तरवा आ तरते के ना दिन भर रोजा करत है, रात में तक गाय तरते कहियो। उनका ऐसा नियम बना हुआ है कि माता सबको, महिला सबको मंदिर में, मस्जिद में जाने के लिए नहीं देते हैं। धीरे धीरे वो बहन बराबर आती थी सत्संग में, पता लगा ली कि कहते हैं किनकी पत्नी है, तो कोई पीछे लगा दी, उनके घर आंगन बच्चा सबको भेज दी, कहा इनकी पत्नी है, इनके पति को पंचायती करेंगे श्री सदगुरु। लेकिन वो बहन कभी सत्संग नहीं छोड़ती थी, कभी नहीं। और पति उनका व्यापार करते थे, सौदागर थे, यहाँ सामान वहां पहुंचाना, यहाँ सामान वहां पहुंचाना। उनके पति सामान लेकर के जा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा किसी को ठोकर लग गया। ठोकर लग गया तो उनके, जैसे इनके पति के द्वारा किसी को ठोकर लगा, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनको पकड़ करके ले गए, बादशाह के पास ले गए। बादशाह से कहते महाराज यही है, यही इसी के द्वारा मेरे पति का हत्या। सब लोग घेर लिए। वहां का नियम था फांसी, जैसे उनको फांसी के तक पर चढ़ाते हैं। जिनके पति की मृत्यु हो गई दौड़ करके आए, बादशाह से कहते महाराज देखिए मेरे पति तो चले गए, इनको फांसी से आप देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? एक काम कीजिए, हमको 2 लाख श्री सदगुरु सोना का मोहर नहीं तो असरफी हमको दिला 2 लाख। साथ था सौदागर। बादशाह पूछते क्या रहा है? 2 लाख सोना का असरफी चाहिए, दोगे? कहता अभी तो मेरे पास नहीं है तो घर पर है तो घर पर है, घर जाएंगे तब न लाएंगे। बादशाह कहते तुम जाओगे लाने के लिए, भाग जाओगे तब? अपने बीवी को रखो, बीवी को है बीवी तुम्हारा? कहा नहीं, वो तो घर ही पर है। महाराज हमको मौका दीजिए ना, हम जो ला करके। कहा नहीं। उनके मन में था भागेंगे तो भागे जाएंगे ना, सिर्फ मन में चलिए देंगे, हम दूसरे देश चले जाए, काहे के रहेंगे। अब उनका कोई देख रहे, कोई जमानतदार नहीं। पत्नी बैठी सत्संग में, श्री सदगुरु पत्नी सत्संग में, गुरु नानक देव जी महाराज का प्रवचन हो रहा, पत्नी बैठी हुई है। गुरुदेव की वाणी है, जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग में चला जाता है उसके घर का रखवाली मैं करता हूं, मैं रखवाली करता हूं। गुरुदेव की वाणी है। तो क्या करते हैं, कोई इसके बदले में
एकाएक गुरु नानक देव महाराज वहां प्रकट हो गए हैं। सत्संग श्री सदगुरु प्रकट हो गए। सत्संग का समय निर्धारित समय था। सत्संग मंच पर गुरु नानक देव बैठे, सब निकल गए। गुरु नानक देव जी महाराज वहां जाकर के कहते मैं इसका जमानतदार मैं बनूंगा, ये जब तक लेके नहीं आएंगे तब तक हम यही रहेंगे। बादशाह कहते जब साधु इनके बारे में साधु रह रहे तो ठीक है, साधु को वहां रखे। ये आए घर, पत्नी है सत्संग में, घर में तिजोरी खोले और 2 लाख सोना का मोहर और सर्फी ले लिए, चल दिए। वहां जैसे आगे निकलते हैं इनके मन में हो अब देंगे ही नहीं, साधु नहीं वहां, साधु अब देंगे ही नहीं, साधु है। अब साधु को फंसा पड़ेगी, साधु जाने जो गारंटर है वो जाने। हाँ, एकाएक जब वो पहुंचते हैं हुआ प्रेरणा हुआ, अरे साधु तुम पर साधु विश्वास के तुमको साधु मौका दिए हैं, तुम साधु के साथ इस तरह मत करो। जैसे गए, जैसे वो वहां पहुंचते हैं साधु अंदर, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। अब सोना का मोहर दिए, इनको छोड़ा दिए। वहां से आए, फिर साधु मंच पर है, श्री सदगुरु मंच पर है। जैसे मंच पर है, देखते मंच पर हैं। वहां से आए, उनके पति जब घर आते हैं देखते पत्नी को इधर से कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से आ रही हो, कहा सत्संग गए थे। कहा तब न लोग बोलते हैं कि आपकी पत्नी सत्संग में जाते हैं, किस सत्संग में जाती हो? कहा एक गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग, उस सत्संग में मैं जाती हूँ, बराबर जाती हूँ। कहा हाँ। तब सब घर आए, कहा सोना का मोहर क्या हो, सिक्का जो 2 लाख, तुम घर द्वार छोड़ करके जो इधर उधर जाती है, क्या हुआ सोना का सिक्का और सर्फी क्या हुआ? पति अब उनको पूछते हैं। पत्नी जो सत्संग का श्रवण किए थे, गुरुदेव की ऐसी कृपा हो गई कि लगा कि सब कुछ देख रही है। सत्संग का ऐसा प्रभाव हुआ, पति कब आए वो जान गए, पति कितना निकाले वो जान गए, पति कहाँ गए वो जान गए। कहते निकालो, कहा सुनिए मैं सत्संग में थी, आपके द्वारा किसी को ठोकर लगा, उनकी मृत्यु हो गई, आपको बांध दिया गया। सर सदगुरु आपको बांध दिया गया, आपको कहे इतना 2 लाख दीजिए, सोना का मोहर दीजिए, रुपया नहीं। आपने कहा कोई यहाँ सब कुछ है लेकिन घर पर, बादशाह ने कहा अपने पत्नी को भेजिए। आपने कहा मेरी पत्नी घर पर है, उसके बदले में मेरे गुरुदेव, मेरे संत सदगुरु आपका रक्षा किए, उनके कृपा से आप बच गए। और आप हमको कहते कि तुम कहाँ रखी हो? तब उनके पति कहते तुम मेरे साथ वहां घटा, तुम कैसे जानती हो? कहा गुरुदेव की कृपा, सत्य की कृपा है। गुरु नानक देव के कहा कौन साधु? कहा चलिए ना मेरे गुरुदेव का आप दर्शन कर लीजिए। जैसे पतिदेव वहां से आते हैं सत्संग में तो देखते गुरु नानक देव जी महाराज मंच पर बैठे हुए हैं, और गुरु नानक देव महाराज सब बात खोल करके बता दिए। और मुसलमान भाई गुरु नानक देव जी महाराज के चरण पर गिर करके माथा रगड़ रहे, बाबा हमें क्षमा कर। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु, श्री सदगुरु गुरु सतगुरु समहित नहीं को निष्दिन करिए सेव है, और तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु के नाम एक लेव है। मात होते बड़ी छोड़ कर लेते, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सब ना है सहाय है,
तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पर तर नाई है, निज दिन चरण शरण रहिए, और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तन्ही विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहे में ही कर जोरी, गुरु चरण धरी चित्त है। वो मुसलमान भाई गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य बन गए। ऐसे गुरु नानक देव महाराज कौन थे? हमारे सामर्थ्यवान संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ही गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में थे। भगवान बुद्ध के रूप में हमारे गुरुदेव थे, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे, गरीबदास जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। जितने तारे गगन में उतरे शत्रु हो, जाप कृपा गुरुदेव की बाल न बाका, वो जिन पर गुरु की कृपा होगी, जाओ गुरु कृपा तन्ही विचारे, मिटे कल्पना सोगे। रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। सुन समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लह चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज, श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज सुबह में निकले, टहल रहे, टहलते 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 रात्रि का 12 बज गया। घनघोर जंगल चले, घनघोर जंगल। जब घनघोर जंगल गए तो देखते हैं कि बाजा बज रहा है, मरकरी चल रहा है, और सब उत्सव मना रहे, नाच गान कर रहे, उत्सव मना रहे, नाच गान कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहती तो जंगल में घर तो है नहीं, अब उत्सव नाच गान। श्री सदगुरु देखते हैं कि उसमें एक भी मनुष्य नहीं है। श्री सदगुरु इसमें तो एक भी मनुष्य नहीं है। कहते कौन हो तुम लोग? उसमें से कहते हम सब प्रेत हैं, प्रेत। कहा प्रेत कहाँ? नाच गान किस खुशी में कर रहे हो? वो सब किस खुशी मना रहे हो? उसमें से एक प्रेत कहते हैं, श्री सदगुरु एक प्रेत उसमें से कहते, कल हमारी प्रेत प्रधान जो है, हम लोग का प्रेत प्रधान जो है, कल प्रेत प्रधान की लड़की की शादी है। लड़की कहाँ? तो लड़की बताए प्रेते है, श्री सदगुरु प्रेत। लड़की का पिताजी, तो लड़की का पिता प्रेत का राजा था, प्रेत में भी राजा होता। श्री सदगुरु सिंहासन पर बैठे हुए थे, एक कुर्सी सिंहासन अलग सिंहासन का था। श्री सदगुरु बैठे हुए थे, सब एकदम काफी खुश। कल लड़का कहाँ है? कल का लड़का नहीं आया। तो लड़का भी मृत्यु लोक में आने वाला। हाँ, आने वाला काल आएगा। और गांव का बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति का लड़का है, लेकिन था एक दुराचारी लड़का। श्री सदगुरु पिता का आज्ञा का पालन नहीं कर, दुराचारी लंपट था। तो गुरु नानक देव जी महाराज तो सब कुछ जानते थे ना। उनसे पूछते लड़का का क्या नाम है? तो बताए
लड़का के पिताजी का क्या नाम वो भी बताए, कहाँ का रहने वाला, मृत्यु लोक में किस गांव का रहने वो भी बताए, और पूछ करके वहां से चल दिए। जैसे वहां पूछते पूछते गांव आए तो हो गया सवेरा हो गया। तो गृहपति जो घर का जो मालिक था वो दरवाजे पर टहल रहे थे काफी उदास। तो गुरु नानक जी महाराज कहते फलाना बाबू का घर का यही घर था, फलाना बाबू सुन का हम ही तो है, गांव का सबसे बड़ा धड़ाक व्यक्ति था। तो गुरु नानक जी महाराज कहते आपका पुत्र बीमार पड़ गया, कहा हाँ बीमार पड़, कहा कब से, कहा 1 साल से दिखोगे, इलाज नहीं कर, कहा बहुत करा है और तब कर रहा है। दुराचारी था, पिताजी का भी दिल टूट गया। कोई पिता शराबी पुत्र बर्दाश्त करते, शराबी जे पीने ले गिराबारी के रास्ते में गिर गए, कोई बर्दाश्त करेंगे? कोई नहीं करेंगे। शराबी तो कहते रे नुनु जाए तो हमरो 2 बोतल लेने है, शराबी के हमरो लेने है। ऐसे ऐसे नशाबाज की हालत होती है। कहा लड़का घर में गए और अब तंग कर रहे थे, भगवान याद आया। जैसे संत सदगुरु को देखते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ते, जैसे हाथ जोड़ते हैं संत का दर्शन हुआ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं नाम दान लिए भजन भेद लिए, कहा महाराज नहीं लिया। का नाम का कमाई करोगे, नाम का कमाई, कहा महाराज हमको नाम दान दे, हमको नाम की कमाई, नाम का कमाई करेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज को नाम दान भजन भेद दे दी, भजन भेद। कहा जपो, जाप जप रहे हैं। अब फिर गुरु नानक महाराज कहते जाप जपते, महाराज में भूलिए गया था। अपनों मन का भूले छे, कभी काल नहीं भूले छे। श्री सदगुरु क्या भूले छे? घर पर चल गए ध्यान कत न बीचे में मंत्र छूट गए, कोनो ध्यान अपना छूट जाए, वहां तक प्रेते मोने के विचलित कर दे। जाप जपते थे उनको भुला देते थे, जाप जपते थे प्रेत उनको भुला देते थे। गुरु नानक महाराज का दारे ये नाम है जपो न, जपाते जपाते उनका शरीर छूट गया। परिवार के सारे सदस्य रोने लगे। गुरु नानक जी महाराज कहते यहाँ जो होने का हो गया, वहां क्या होता, वहां जो परलोक यहाँ सुख चाहो, यहाँ जो होने का था हुआ, अब जंगल में क्या होता वहां देखते हैं। जैसे वहां पहुंचे, रात्रि काल पहुंचते हैं, सारे के सारे रो रहे थे, मातम छाया था, रुलाई हो रहे थे, सब नाच गान समाप्त। श्री सदगुरु नाच गान समाप्त, सारे के सारे रुलाई के रो रहे हैं, मातम छाया हुआ है। गुरु नानक जी महाराज पहुंचते हैं और कहते कल शादी नहीं थी तो तुम लोग नाच गान कर रहे थे, आज जब शादी होने वाली है तो तुम लोग रो क्यों रहे हो, मातम क्यों छाया हुआ है? सब प्रेत कहते सिखलाने के लिए बाबा चले हैं। कल आकर के पूछ लिया लड़की कहाँ है, तो बता दी लड़की यही है। लड़की का पिताजी कहाँ है, तो बता दी लड़की का पिताजी यही है। आप पूछे लड़का कहाँ, तो हम लोग कहे कि लड़का अभी नहीं आया, मृत्यु लोक में गांव का सबसे धनाढ़ व्यक्ति का पुत्र है। आप पता पूछ करके चले गए, उनको ऐसा मंत्र बताए, हम सब मिलकर के उनको भुला देते थे, हम सब मिलकर के उनको भुला देते थे। आप कहते थे जप रहे हो, वो कहते थे महाराज हम तो भूल गया था। फिर आप कहते जपो, जपाते जपाते जपते जपते उसका शरीर छूट गया। और शरीर छूटने के बाद प्रेत नाम का जो सुमरन किए ना, गुरु प्रदत्त मंत्र को जो जपे,
प्रेत योनि से उनकी मुक्ति मिल गए, चले गए गंधर्व लोक को चले गए। श्री सदगुरु प्रेत योनि में नहीं आकर को गंधर्व लोक को चले गए। सब कहते हमारे प्रेत प्रधान, और हम प्रेत भी आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी क्षमा नहीं करेंगे। प्रेत के साथ जो भक्ति परक बात हुआ, सत्संग का चर्चा हुआ, गुरु नानक जी महाराज जो सत्संग का चर्चा उनको सुना रहे हैं, सुनते सुनते क्या करते प्रेत, सब प्रेत की मुक्ति हो गई। श्री सदगुरु सब प्रेत मुक्त हो गए, मुक्ति मिल गई। अब देखते एक भी प्रेत नहीं वहां पर। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं सब प्रेत की मुक्ति मिल, प्रेत का मुक्ति मिल सकता है। हम लोग जब सुनेंगे तो हम लोग का कल्याण नहीं होगा, होगा कि नहीं? हम लोगों का भी कल्याण होगा। इसलिए सत्संग नितर ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन की बात है, गाय सत्संग नहीं आई। एक दिन गाय सत्संग नहीं आई तो भगवान महर्षि रमन ध्यान करते, जो सुन रहे थे, और वो एक गुप्त मत सब है कहो करजोर, वो ध्यान करते हैं। जब ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो जंगल में बीमार पड़ गया है। भगवान महर्षि रमन सत्संग के बाद घनघोर जंगल चले गए, गाय के पास गए। गाय के पास जैसे गुरु भगवान महर्षि रमन जाते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू आ रहे हैं। भगवान महर्षि रमन करते को, मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहे गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन करते गौमा को, तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहे गुरुदेव अभी शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के पार्षद हरि कीर्तन करके उनको विष्णु लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। ये सत्संग का फल है। सुनि समझहि जन मुदित मनो लज्जहि अति अनुराग, लहाहि चारि फल अक्षतनो साधु समाज त्याग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। अंगुलीमाल कितना देर भगवान बुद्ध के वाणी को सुने। अंगुलीमाल हत्यारा थे, नहीं हत्यारा थे ना। जब भगवान बुद्ध का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान बुद्ध से कहते ठहरो। भगवान बुद्ध कहते तुम्हें तो कब का ठहरा हो, अरे भला तू कब ठहरेगा। तो भगवान बुद्ध एक टक उनको देखते हैं जिनको जिस अंगुली मार को देख करके सबका पसीना उतर रहता, कांपते रहते थे। आज अंगुली मार के सामने निर्भीक होकर के कहते हैं अरे मैं तो ठहरा हूं, भला तू कब ठहरेगा। धीमी गति से भगवान बुद्ध चल रहे थे और तीव्र गति से दौड़ लगाने वाले अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को नहीं पकड़ पाए। अरे मैं तो ठहरा, तू भला तू कब ठहरेगा। आंख आंख मिलाते हैं, अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के चरण पर गिर जाते हैं। महाराज मेरा कल्याण कैसे हुआ।
कभी मौका अपने विचारधारा को बदलो। श्री सद्गुरु अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। अंगुलीमाल मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष वही कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए यही परलोक समारा। सो पर दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए काल कर विश्वर ही। मिथ्या दोष लगा, इसलिए जीवन को भागवत में बनाए। भागवत में भगवान बुद्ध के सत्संग में सत्संग हो रहा था। ब्राह्मण पहुंचे। श्री सद्गुरु नहीं करिए श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध के सत्संग में ब्राह्मणी पहुंचे। ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को लेके गए। ब्राह्मणी जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए दीर्घजीवी भव। और ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, चुप हो गए, कुछ नहीं बोलते। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते। आनंद कहते भंते, इनके माता पिता को प्रणाम के तो आप आशीर्वाद दिए, यह ब्राह्मण कुमार आपको प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले, भंते इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, मैं इसे क्या आशीर्वाद करूं। एक ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेंगे, 7 दिन जीवित रहेंगे, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं। इतना सुनते ब्राह्मणी रोने लगे। इकलौता पुत्र है ना वो। ब्राह्मण कुमार मात्र 5 वर्ष का है। ब्राह्मणी रोते हुए जब रोने लगे, आनंद कहते बनते इकलौता पुत्र है, इनके माता पिता रो रहे, इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, मैं क्या आशीर्वाद दूं। माँ यह बच्चा मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, 7 दिन जीवित रहेगा, 7 दिन जीवित रहेगा। उसी समय ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते बनते इनको आशीर्वाद दीजिए। भगवान बुद्ध का देखो आनंद, इनके लिए 7 दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। 7 दिन सप्ताह 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। सप्ताह सत्संग। श्री सद्गुरु श्रीमद् भागवत भी सप्ताह 7 दिन, सप्ताह नहीं हुआ, धुंधकारी में 7 दिन सुने। वैकुंठ धाम को चले गए। राजा परीक्षित भी श्रीमद् भागवत महापुराण पर 7 दिन सत्संग सुने, वैकुंठ धाम चले गए। वो तो वैकुंठ धाम चले गए, लेकिन ये आशीर्वाद प्राप्त करना है। का ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। घेरा बनाया, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग चला। 7वें दिन तक वो सत्संग सुने। 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन वही ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते दीर्घ जीवी भव, दीर्घ जीवी भव। जैसे कहते दीर्घ जीवी भव, आनंद कहते भंते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किया, सत्संग सुने और आपका दर्शन किया, आप उनको आशीर्वाद दिए दीर्घ जीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा। भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। 120 वर्ष। और 120 वर्ष की लंबी उम्र लेकर के बचपन अवस्था भगवान बुद्ध से भजन भेद लिए। और भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल दोनों एक साथ रहते थे। और वह ब्राह्मण कुमार 120 वर्ष की लंबी उम्र प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष ये सत्संग का फल है। सुनेंगे तब तो लाभ होगा। श्री सद्गुरु सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहै चारि फल छतनु सारे समाज प्रयाग। मति की रति गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाए, सो जानो सत्संग प्रभाव लोको वेदनो
आन पाँव, ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राणी भक्ति का मतलब सेवा और जीवन में सत्संग अपनाइए। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना। 11 बारी दिन छे, 11 बारी दिन छे, यहाँ पे 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। 11 बारी दिन छे, पूर्णिया देने छे, वही सत्संग छूट गए। नफा करे लो मेरो, वहां भी जाइए, समय निकाल कर वो काम कर लीजिए, लेकिन सत्संग अपने जीवन को भागवत में सत्संग मैं बना लीजिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागुर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। आप लोग जानते हैं सेठ अनाथ पिंडक धम्मपद को पढ़िए। भगवान बुद्ध के समय की बात है। सेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था, एक पुत्र था जिसका नाम था काल। राजा बिंबिसार को कितना एक ही पुत्र था। अजातशत्रु जो गुरुद्रोही है, पितृद्रोही दोनों था। गुरु किनको मानते थे? देवदत्त को, जो भगवान बुद्ध का सम्मान नहीं करते थे। और उनको जो मानते थे ना, तब अपने पिता का भी सम्मान नहीं करते थे। अजातशत्रु अपने पिता का सम्मान नहीं करते थे। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं राजा बिंबिसार बहुत श्री सदगुरु, मैंने उनको बहुत कहा कि अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए। श्री सदगुरु, आप अकेले सत्संग आते, अपने पुत्र को सत्संग में क्यों नहीं लाते हैं? राजा बिंबिसार कहते कहते थक गए, लेकिन अजातशत्रु अपने पिता की बात को नहीं माने। कहा चलो मेरे गुरुदेव के पास, भगवान बुद्ध के पास चलो। अजातशत्रु कहते किनके पास? कहा भगवान, कहा उनको गुरु नहीं मानते। देवदत्त कहते थे मैं चला जाता, मैं देवदत्त को गुरु मानता हूं, देवदत्त को गुरु मानता हूं। देवदत्त कौन थे? भगवान बुद्ध के चचेरा भाई और मौसेरा भाई भी थे, लेकिन भगवान बुद्ध से बहुत द्रोह करते थे और कहते थे इसी मथमुंडा चलते मेरा सम्मान नहीं हो रहा। ये गुरु बन गए, क्या हम गुरु नहीं बन सकते हैं? भगवान बुद्ध को ही जब तक ये जीवित रहेगा लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे। उनको मारने का हर जगह प्रयास किया। गिरधकुट पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, ऊपर से बहुत पहाड़ का चट्टान उठा करके भगवान बुद्ध के सिर पर गिराते हैं। सिर पर नहीं गिरता है, बगल में गिरता है। कहे ध्यान करे तो पत्थर का टुकड़ा गिराता मारने के लिए। भगवान बुद्ध रास्ते में जा रहे हैं, उनका काम था आ रहे हैं। देवदत्त क्या करते थे? बहुत बड़ा शिला खंड, बड़का बड़का घोड़ा, ऐसे सड़क और रास्ता पर से उभर खावर जमीन था पहले, ऐसे गिराते हैं तो अब बुद्ध मरेगा, सिद्धार्थ मरेगा। जैसे जा रहा ऐसे मुड़ करके देखता, भगवान बुद्ध तुम्हारे नाम का स्मरण कर रहे हैं। राम है सुमीरिए गाये, राम है संतत सुनिए, राम गुण ग्राम है। गुरुदेव कहते गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को हो जपते रहो जी, मने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबून हटो तू ही छेड़ेगा न काल। ये नाम का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। वो बहुत शिला का खंड गिराए, घुरकते घुरकते जा रहे हैं। कभी मुड़ कर कैसे देखते हैं, अब गिरेगा, अब गिरेगा, उसी दलदल में फंस गए। वही श्री सदगुरु देवदत्ते उस पर एक बार पत्थर ऊपर, पत्थर के भीतर कभी ऊपर, होते होते भगवान बुद्ध के पास जैसे जैसे लहूलुहान हो गए।
पूरा घायल हो गए देवदत्त, और भगवान बुद्ध दौड़ करके आए, उसका महरम पट्टी इलाज करवाए। फिर भी दोस्त कभी भगवान बुद्ध का सम्मान नहीं किए। वो गुरु बना था अजातशत्रु का, अजातशत्रु कभी पिता का सम्मान नहीं किया। अंत में देवदत्त नदी में धंस करके मर गए, नदी में धंस करके मर गए। बाद में जब राजा बिंबिसार संसार से चल बसे ना, तब होश आया, तब वो भगवान बुद्ध के शरण में गए। भंते मेरा कल्याण कैसे होगा? पिता के आंख में आंसू, दुख दिए। इतिहास तो अच्छा निगाह से नहीं देखेंगे, अजातशत्रु को अच्छी निगाह से नहीं देख, देवदत्त को भी अच्छी निगाह से नहीं देखते। ये चर्चा कर रहे थे, भगवान बुद्ध सत्य में चर्चा कर रहे थे। मैंने राजा बिंबिसार को बहुत बार कहा था, राजन आप अकेले सत्य में आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्य में लाइए। अगर आपका पुत्र सत्य में आएगा, पुत्र नहीं सुपुत्र बन जाएगा, आपका सम्मान करेगा। राजा बिंबिसार नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र सत्य में आवे, इकलौता पुत्र था, अगर सत्य में तो सत्य भी बन जाएगा ना। विशाल राजपाट कौन चलेगा, देख रेख कौन करेगा? भगवान बुद्ध ने कहा अगर मेरी बात को मानते तो आज अजातशत्रु अपने पिता का सम्मान करते। लेकिन राजा बिंबिसार भी मेरी बात को नहीं माने, अपने पुत्र को कभी सत्य मानने के लिए नहीं गए। ये जो चर्चा कर रहे थे, सेठ अनाथ पिंडक के मन में हमको भी तो क्या पुत्र है, और मेरे पुत्र का नाम है काल। भगवान बुद्ध ने कहा मैं समय को, काल को देख रहा हूं, आने वाले समय में लोग दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, वैमनस्य होगा, आपस में मेल नहीं, वैमनस्य होगा। मैं उस दिन को, समय को देख रहा हूं। सेठनाथ पिंड कहते काल, भगवान बुद्ध का सत्संग और सत्संग में जाओ। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। सेठनाथ पिंडक कहता अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। था एक नंबर का लालची, अपने घर के सामान को चुरा लेता था। 100 कारसापन का जैसे नाम सुन देखा, तब तो जाऊंगा, हमको 100 कारसापन पहले दे दीजिए। 100 कारसापन का गट्ठर बना करके लिए, तब सत्संग में गए तो सबसे पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लेकर के भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था, वो गहरी नींद में सो गए। गहरी नींद में सो गए। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, बीचे मुड़ करके चल गए। कई गांव भ्रमण करते करते दूसरे दिन आए। सेठनाथ पिंडक काफी चिंतित में, इकलौता पुत्र है, गया घर से अभी तक नहीं है, सत्संग गया अभी तक नहीं आया। और दूसरे दिन आए, कब? जब भगवान बुद्ध का सत्संग होने वाला है तब आए। जैसे घर पहुंचे सेठनाथ पिंडक बहुत उदास थे। श्री सदगुरु सेठनाथ पिंडक कहते काल, कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ सुना तो? काल कहते आप सत्संग सुनने के लिए कहाँ गए थे, प्रवचन सुनने के लिए आप गए थे? आपने कहा जाओ तो हम गए, लेकिन पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लेकर हम गहरी नींद में सो गए। आज फिर जाओ, अब नहीं जाएंगे। सेठनाथ पिंडक कहता आज अगर तुम सत्संग में जाओगे ना, तुमको 1000 कारसापन देंगे। था लालची, 1000 दीजिएगा, कहाँ का पहले हमको दे दीजिए। लिए 1000 कारसापन का गट्ठर लिए, जब चलने लगे सेठनाथ पिंडक कहता आज तुमको हम 1000 कारसापन दिए। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। सुनाओगे ना? कहाँ पिताजी? आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा। भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले आगे बैठे
शिवनारायण स्वामी कहते निहारो यारो गुरु मूर्ति की। तो आज काल एक तक भगवान बुद्ध अपने सदगुरु को देख रहे हैं। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। काल को क्या लग गई? काल को समाधि लग गई। समाधि, सत्संग समाप्त हो गया। सब भक्त अपने अपने निवास, भिक्षु सन्यास में, भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए। काल आज घर नहीं पहुंचे, काफी रात हो गई। सेठ अनाथ पिंडक घर में विचार करते हैं, मेरा पुत्र काल अभी तक सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया? ये जो मन में सोच रहे, भगवान बुद्ध के मन की बात को जान गए। जैसे मन की बात को जाने भगवान बुद्ध सत्संग पंडाल में आते हैं। अब काल को तो समाधि लग गई, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सारे का। काल क्या दृष्टि खुल गई है, समाधि में बैठे थे। भगवान बुद्ध कहते पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते तो सामने में सदगुरु है, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नवाचरण लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल से अनाथ पिंडक के घर पर गए। वहां भोजन का व्यवस्था किया गया, एक ही जगह बैठ करके भोजन कर रहे। पहले दिन काल जब भी घर जाते थे सामान चुराते थे। आज काल नो इधर देखता नो उधर देखता, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले। असन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुखमनिया मोरी नजर लागे। काल न उधर देखता न उधर देखता है। सेठनाथ पिंडक कहते भंते, पहले दिन जब तक काल कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग गया नहीं। आज तो लेना दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। आज तो 1000 कारसापन का गट्ठर रखा हुआ है। लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। भानते मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई। उसमें भगवान बुद्ध कहते से आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है, सम्राट के पद से भी आगे का सुख। सम्राट के अंदर में कई राजा रहते, उनके अधीनस्थ नहीं रहते हैं। सम्राट के पद से भी, सम्राट को जो सुख है उससे भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं तो मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है, मतलब दृष्टि खुल गई। आज आपके पुत्र काल के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, चित्त है। वही पूज्य गुरुदेव कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा। सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोज ना। तो ही कहते हैं लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागुड़ को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सद्भाव की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को
हो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। रामानंद बाबू स्वपरिवार मिल करके अक्षय नवमी के अवसर पर कई वर्षों सत्संग करा रहे हैं। इनके मनोकामना को पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, इनके मनोकामना को आप पूरा करेंगे। जिस वंशज में कुल में सत्संग होता है ना, 100 पीढ़ी का उद्धार, 100 पीढ़ी का कराने वाला का 100 पीढ़ी, सुनने वाला का 100 पीढ़ी, करने वाला का 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। महाराज के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। सुनिए श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। एक आग्रह छे निमंत्रण कहना छै, लेकिन हम आज मंदिर में देबो एकरा पर जे छौ तो महपुर से सहयोग एकरा जो 8 दिसंबर से 16 दिसंबर तक 3 दिन को जोगानंद बार है थे भाषा साथ मनोज बाबा जे डिमांडिंग जे छै वही से जरूरत है। हां हमरा जे छै ना ई अथी में छै, ई आई निमंत्रण मुसाफिर गिरावाड़ी सगड़ी देव ज्यादा सुली हमरा वहां देना है। हम पर्यटक अपने समूह चल हर घर जनाली मंदिर में नाम लिखते करते जना वसूली होते और राखियो अधिकारी का आय वसूली होते। उसके बाद हम पहुंचे पहुंचेबे ई सब जगह के सबटा गौरव समझी रखने का थे एकरा बना रहे पंचायत में सबके दियो 8 दिन वहां पर एकदम वहां रसीद करते यहाँ पर क्या नहीं रहते जो होते मंदिरों में कम से कम आए होते 4 तारीख का सबर होते फिर मंदिर में होते सत्संग होते एकाएकी कम से कम जे होते करते। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की जय।